हेलो एवरीवन। भारत के जिस तरह से आगे पीछे पड़ोसी दबावों के बीच भारत अब अपनी सुरक्षा में काफ़ी बढ़ावा कर रहा है और सुरक्षा के क्षेत्र में वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। कुछ एक एक महत्वपूर्ण हमारी खोज है और जिस पे हम बात करेंगे, जिसका नाम है पिनाका। पिनाका पे भी बात करेंगे और भारत की इस तरह की खोज और उनके स्वदेशी हथियारों पर भी बात करेंगे। स्वदेशी रॉकेट को बढ़ाने वाला रेंज एक रिलीज की है भारत ने, और यह जो है हमारे जो पड़ोसी देशों के बीच जो दबाव बना रहता है, इससे हमें कम करने में मदद मिलेगा। तो इसी के जो न्यूज है कि नवभारत टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि भारत अपनी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली को बड़े पैमाने पर अपग्रेड कर रहा है। यह जो पिनाका थी ये पहले भी हमारे पास थी, लेकिन इसकी मारक क्षमता पहले कम थी और इसी को अपग्रेड करने के लिए इसकी क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, आधुनिक किया जा रहा है, और ताकि जो भारतीय सेना की मारक क्षमता और सीमा को बढ़ाया जा सके। पिनाका रॉकेट क्या है? तो ये एक सिंपल सा मतलब कह सकते हैं कि ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये इस तरह की सिस्टम्स होती है जिसमें एक साथ बहुत सारे मिसाइल रख के एक बार बहुत सारे मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। वो भी टारगेट होता है, टारगेटेड जगह पे, और एकदम काफ़ी ज़्यादा दूर पे भी फेंका जा सकता है, जिसमें भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र DRDO ने विकसित किया था। और ये भारी मात्रा में रॉकेट्स को एक साथ दाग सकता है और दुश्मन का लक्ष्य तेज़ी से हमला कर सकता है। ये होता है, ये हमारी पिनाका सिस्टम्स है, और इसी में जो मिसाइल है बहुत सारे लगा के एक साथ एक बार में छोड़ा जा सकता है, कई सारे। तो अब भारत सरकार के कदम हमारे क्या है? तो हमारी जो देखने को मिल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत जो है अब अपनी स्वदेशी की तरफ रुख कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी खुद को तेज़ी से मजबूत कर रहा है, क्योंकि वैसे ही हमारे पड़ोसी देशों का दबाव रहता है, कभी बॉर्डर को लेकर हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहती है। तो ये डिफेंस कंपनियों के साथ करोड़ों की डील की है, वो भी अपनी स्वदेशी कंपनी होंगे, और सेना पर फोकस अमेरिका और रूस के सैन्य तकनीक पर होगी। मतलब अपनी जो सैन्य तकनीकें हैं और जो हमारी सेना की लेवल्स है, उनको अमेरिका की जो तकनीक से उनको टक्कर देने की कोशिश है, और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। अब मुख्य जो हमारी डिफेंस कंपनियां हैं जिनके साथ हमारी सरकार ने डील की है, और इधर उनके साथ जो हमारी रक्षा यंत्र बनाना होता है, जो काम उनके दिए गए हैं, अब उनको बढ़ाया जा रहा है। तो उनमें जो मेन दो कंपनियां हैं, पहला है टाटा एडवांस सिस्टम, जिसको TASL बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड सेकेंड है लिसन टावरो, जिसको LT शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये टाटा के काम क्या है कि ये दोनों कंपनी जो है पिनाका के पर बेस्ड है। पिनाका को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उसको बनाएगा, उसको अपग्रेड करेगा, उसकी मारक क्षमता को बढ़ाएगा। तो इन्हीं दोनों कंपनियों के हाथों जिम्मे सौंपा गया। तो पिनाका सिस्टम का निर्माण करेगा, उसका ओवरऑल पूरी पार्ट्स को चेंज करेगा और उसको आधुनिक टाइम के हिसाब से उसको अपग्रेड करते रहेगा। भारतीय सेना के जो 510 एडवांस बेस वर्कशॉप, जैसे हमारे आर्मी में बेस हुआ करते हैं, तो उसमें लगभग 510 बेस मिलकर और पिनाका के जो MLRS और बैटरी की जो सिस्टम्स होती हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा। और लिसन भी जो है ये कंपनी भी क्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियर्स से पिनाका सिस्टम का ये भी अपग्रेड ही करेगा और पुराने पार्ट्स बदलने और नए सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। अन्य कंपनियों की बात करें जो
जो हमारे जैसे पिनाका के अदर भी तो बहुत सारे यंत्र बनाए जाते हैं, तो और भी सारे बहुत सारे डिफेंस बनाए जाते हैं, और जैसे निर्माण में गोला बारूद रॉकेट सब देसी बनाए जाते हैं, और ये छोटे मोटी चीज़ भी हमारे देश बड़े स्तर पर बनाया जाता है। इसके लिए जो कंपनियां हैं, मैन्युटेशन इंडिया लिमिटेड, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, और जिसको ये जो है सोलर जैसी जो बैटरीज होती है सोलर की, उस पर ये काफ़ी बनाता है। और एक एक है नाइव लिमिटेड। और ये सारे भी जो कंपनियां हैं, ये जो पिनाका जैसे जो हमारी डिफेंस यंत्र है, उसका ये सब कंपनियां पार्ट्स बनाती है, छोटे छोटे पार्ट्स, और इन्हीं के पार्ट्स को लेकर वो अपग्रेड करती हैं वो सब कंपनी। अब जो हमारी मॉडल्स है काम करने का, वो अब जो हमारी सेना है और प्लस में जो निजी कंपनियां, ये दोनों इन सब की मिलकर जॉइंट वर्क करेंगे ये दोनों। और मतलब क्या होगा कि जो हमारी सेना की जो बेस है, वो ये बताएंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको इसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको किस तरह से चलाना है, ये सब सीखेंगे। अगर कंपनी बनाता है उस पर फीडबैक देंगे कि कैसा है, और समय के अनुसार कैसा बदलाव किया जाना चाहिए, ये हमारी सेना बताएगी। और कंपनियों का काम है कि तकनीक देना, इंजीनियर और जो पार्ट्स वगैरह हैं, अपग्रेड सॉल्यूशन, ये सब कंपनियां करेगी। और पिनाका का महत्व क्यों है, तो इस पर बात करें तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये एक साथ बहुत सारे मिसाइल दाग सकता है। और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये पिनाका जो है, इसकी पहले ही हमारी मतलब इतनी भरोसा है कि ये हमारे लिए बहुत ही स्वदेशी यंत्र है। और स्वदेशी यंत्र होने के साथ है हमें ये भरोसा भी है कि हमारे अच्छी मजबूत और डिफेंस है, क्योंकि इसका एक बार परीक्षण हो चुका है जब कारगिल युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। तो उस टाइम भी ये हमारे पिनाका हुआ करती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम 45 किलोमीटर तक की रेंज हुआ करती थी। लेकिन अब जो है इसको बढ़ाकर लगभग 75 ऐसे कर दिया गया, 75 किलोमीटर तक इसकी रेंज बढ़ा दी गई। और इसका भविष्य में जो टारगेट है जहाँ तक ले जाने का, वो लगभग 150 किलोमीटर ले जाने का इसका टारगेट है। अब यहाँ पे स्वदेशी हथियार भी है, तो इसलिए इसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, और मॉडर्न के हिसाब से इसको अपग्रेड किया जा रहा है। सटीक हमला करने में ये माहिर है, और लागत और रखरखाव में भी काफ़ी लाभ है। जो विदेशी हमारी डिफेंस है उनकी तुलना में अगर बात करें तो इसकी लागत काफ़ी कम है, और रखरखाव में भी काफ़ी आसान है। और युद्ध का अनुभव, तो जैसा कि हमने बताया कि ये कारगिल में भी हमारे परीक्षण हो चुकी है, तो हमें अनुभव है कि ये एक मजबूत और हमारी भरोसेमंद यंत्र है। अब भारत की रक्षा बजट पे बात कर लेते। 2025-26 के अनुसार अगर बात करें तो अभी भारत की जो रक्षा बजट है वो ओवरऑल पूरा बताएं तो 6.81 लाख करोड़ रुपए की है। और ये 2025-26 के वित्तीय वर्ष के हिसाब से बताया गया, जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा आवंटित की गई थी। ये जो है जितने हमारे पूरी जो बजट है उसका लगभग 13-14% है। और दुनिया में भारत जो है चौथा या पांचवा स्थान पर है सबसे ज़्यादा रक्षा पर खर्च करने वाला देशों में। और घरेलू विदेशी कंपनियों के साथ डील बताए, मतलब भारत अपने घरेलू कंपनियों के साथ कितने तक का डील करता है, मतलब अपनी घरेलू कंपनियों को कितना व्यापार करता है, और विदेशी कंपनियों के साथ कितना व्यापार करता है। तो इसको हम देखते हैं। पिनाका रॉकेट और गोले बारूद की आपूर्ति के लिए स्वदेशी कंपनियों को दिया जाता है, और भी जितने हमारे स्वदेशी जितने भी हैं उनको भी हमारे भारत की कंपनियां तो बनाती है। तो अगर बात करें तो 10,000 करोड़ या फिर उससे भी बड़ा का अनुबंध दिया जाता है हमारे घरेलू
जो भी कंपनियां हैं, क्योंकि हमारी घरेलू कंपनियां अभी ग्रो ही कर रही है, अभी उतनी ग्रो नहीं हुई है। लेकिन जब हम विदेशी की बात करें तो आज भी जो है हमें बहुत सारे जैसे S-400 और बहुत बड़े बड़े जो डिफेंस है वो हमें ख़रीदने होते हैं। तो इस सब डिफेंस के ख़रीदने के लिए हमें बाहर से लेने होते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह से। तो इसके लिए हमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, लगभग 24 बिलियन। ऐसे कहें तो जैसे ये 10,000 करोड़ है, तो वही ये 1.9 लाख करोड़ रुपए की विदेशी खरीद होती है हमारे। और ओवरऑल अगर बात करें तो भारत अपनी स्वदेशी पिनाका रॉकेट प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर अब अपग्रेड कर रहा है, और साथ ही जो है अब मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है भारत। और उनका फोकस है कि जो हमारी हमारी हम सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में ही मजबूत नहीं बने, बल्कि हम आर्थिक स्थिति के रूप में भी मजबूत बने। हमारी जो इतना भरोसा हो कि हम बनाते तो हमारा ज़्यादा ही भरोसा रहता है। तो इसलिए खुद की डिफेंस पर ज़्यादा भरोसा होता है और इसलिए उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सेना की मारक क्षमता और सीमा पर नियंत्रण और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पाद और भी मजबूत होगा। जिस तरह से हम दूसरे देशों से नई डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदते हैं तो हमारी एक पहचान रहती है कि हम खुद आत्मनिर्भर नहीं। तो इस तरह की कदम को बढ़ावा देना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमें इस पे बढ़ाना ही चाहिए। कब तक हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। तो यही था आज का हमारा पूरा न्यूज़। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।